बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स, ये वही प्रॉपर्टीज हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर के हवाले से, जिसमें हमने एडिशन लॉज और मल्टीप्लिकेशन लॉज पढ़े थे और मैंने आपको तब कहा था कि इनको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। इनको हम दोबारा भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एडिशन लॉज में एडिशन प्रॉपर्टीज है हमारे पास। सबसे पहले हम कुछ एलिमेंट लेट कर लेते हैं। लेट z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, z2 इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d and z3 equals to e plus iota f are complex numbers. Where a, b, c, d, e, f are belongs to real number. ये सारे के सारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। इनको लेट करने का मकसद ये है कि हमने इनको अपनी प्रॉपर्टीज में यूज करना है, तो ओवरऑल मैंने इनको लेट कर लिया है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कुलैयर प्रॉपर्टी। फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं यहाँ पे पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर यूज नहीं कर रहा, सिर्फ उनके नाम यूज कर रहा हूं, z1 एंड z2, सच दैट z1 प्लस z2 आल्सो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स, इसको वेरीफाई करते हैं। z1 क्या है, हमें गिवन दिया गया a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑपरेशंस पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर पे, जिसमें एडिशन का ऑपरेशन भी था। तो क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे, a प्लस सी एंड प्लस दोनों में आयोटा कॉमन है, आयोटा को कॉमन ले लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे, b प्लस डी। तो ये हमारे पास एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। तो हम कहेंगे कि कुलैयर लॉ होल्ड इन एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आल्सो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टार्ट करते हैं। सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल z1 z2 z3 belongs to complex number such that z1 plus z2 plus z3 इक्वल होगा z1 प्लस z2 प्लस z3 के। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास दो साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं। z1 प्लस z2 प्लस z3। z1 क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, a प्लस आयोटा b प्लस z2 c प्लस आयोटा d प्लस e प्लस आयोटा f। स्टूडेंट्स, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे। जो आंसर आएगा उसमें हम थर्ड वाले को ऐड करेंगे। देखिए, a प्लस आयोटा b प्लस, सेम उसी तरह से एडिशन लॉज है हमारे पास। रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, c प्लस e प्लस इन दोनों में
आयोटा कॉमन है तो हम आयोटा को कॉमन ले लेंगे और आएगा d प्लस एफ। ये हमारे पास एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे। अगेन सेम वही प्रोसीजर है कि रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, a प्लस c प्लस e प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, एयोटा कॉमन है, आंसर आएगा b प्लस d प्लस f। इसको हम कह लेंगे 1। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है हमारे पास, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर देंगे। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड z1 प्लस z2 प्लस z3। जी स्टूडेंट्स, z1 क्या है हमारे पास, a प्लस आयोटा b प्लस z2 क्या है, c प्लस आयोटा d। पहले ये ब्रैकेट परफॉर्म करेंगे हम, फिर प्लस z3 क्या है, e प्लस आयोटा f। क्लियर। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अगेन किसको फॉलो करेंगे, एडिशन के रूल को फॉलो करेंगे। रियल पार्ट में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट। तो ये बनेगा a प्लस c, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो गया, आयोटा कॉमन है, b प्लस d एंड प्लस e प्लस आयोटा f। जी स्टूडेंट्स, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। अब इसको बाहर वाले से ऐड करेंगे। अगेन वही काम, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, a प्लस c प्लस e, रियल पार्ट ऐड हो गए, प्लस आयोटा कॉमन है, b प्लस d प्लस f। तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस c प्लस e प्लस आयोटा b प्लस d प्लस f इक्वल है इक्वेशन नंबर 2 के a प्लस c प्लस e प्लस आयोटा b प्लस d प्लस f। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और यहीं से हमारा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे फॉर ऑल a प्लस आयोटा b बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये एक्चुअली क्या है, a प्लस आयोटा b, ये z1 है हमारे पास, तो हम इसको लिखेंगे z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम उसी तरह से इसको क्या पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट 0 प्लस 0 आयोटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर पढ़ाई थी तो मैंने आपको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में आके बताया था कि ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा नंबर जो कि दूसरे से परफॉर्म होने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं लाता, मतलब हमने कहा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होगा जो कि बेजरर होगा, वो कोई इफेक्ट नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखें हम इन दोनों को ऐड करते हैं, a प्लस आयोटा b, इसको ऐड कर रहे हैं 0 प्लस 0 आयोटा के साथ। तो आंसर क्या आएगा, सेम उसी तरह से रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, a प्लस 0 एंड प्लस आयोटा कॉमन आएगा और क्या आएगा b प्लस 0। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या आएगा, अगेन a प्लस 0 किसके इक्वल है, a के, प्लस आयोटा एज इट इज b प्लस 0 किसके इक्वल है, b के, जो कि क्या है वही कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हमने शुरू में लिया था। इसका मतलब है उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 प्लस 0 आयोटा इज additive identity in complex numbers।
जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि पेज नंबर 15 के ऊपर प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस किए हुए हैं। जो उसने कुछ डिस्कस किए हैं, कुछ छोड़ दिए हैं, कहा है कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वही हैं, उनको हम डिटेल में इन क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन बन चुके हैं एक्सरसाइज में। पहले है एडिशन लॉज, प्रॉब्लम नंबर 1, एंड प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन लॉज है। तो ये एक्चुअली वही है, आपने इसको याद रखना है। ये यूज भी होगा एमसीक्यूज के हवाले से कि अगर आपसे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए वो क्या है। 0 + 0 आयोटा है, और 0 क्या है, एक रियल नंबर है। और यहाँ पे ये बात भी याद रखें कि रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें 0 इसका क्या होता है, इमेजिनरी यूनिट होता है। जैसा कि 7 मैं कहूंगा कि ये एक रियल नंबर भी है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है, 7 + 0 आयोटा हम उसको लिख सकते हैं, तो 0 एज इट इमेजिनरी पार्ट। आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी फॉर ऑल z1 a + iota b belongs to complex number, there exists -a - iota b belongs to complex number। कोई एक हमने और एलिमेंट ले लिया -a और -iota b जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ही है, सच दैट इन दोनों को ऐड करें, यह आएगा a + iota b प्लस -a - iota b। अगेन स्टूडेंट्स हम फॉलो करेंगे एडिशन को कॉम्प्लेक्स नंबर की। रियल पार्ट में ऐड होगा, a + -a, फिर प्लस का सिंबल, आयोटा कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, b + -b दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, तो a - a क्या आंसर करेगा, 0 + 0 आयोटा, जो कि क्या है जी स्टूडेंट्स, क्या है ये, हम पढ़ चुके हैं कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ये बात मैंने तब भी समझाई थी कि अगर हमारे पास कोई से 2 नंबर्स हैं, उनमें हम एडिशन परफॉर्म करने के बाद अगर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आंसर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इनवर्स हैं। तो सेम यही बात हम यहाँ पे भी कहेंगे, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी आ चुका है, तो हम कहेंगे a + iota b एंड -a - iota b ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। स्टूडेंट्स मूव करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। जी स्टूडेंट्स, फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल z1 z2 belongs to complex number such that z1 + z2 इक्वल होगा z2 + z1 के। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और उसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड z1 + z2 दैट इज इक्वल्स टू, हम सपोज कर चुके हैं कि z1 किसके इक्वल है, a + iota b के, प्लस z2 किसके इक्वल है, c + iota d के। अगेन हम क्या करेंगे, एडिशन को फॉलो करेंगे, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, a + c क्या कॉमन आएगा, आयोटा कॉमन आएगा, एंड b + d। तो ये हमारे पास अगेन एक क्या बन गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड सेम इसी तरह से हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड दैट इज z2 + z1। z2 क्या है, लेट कर चुके हैं हम, c + iota d, प्लस z1 क्या है, a + iota b। दोनों को ऐड करते हैं। अगेन रूल ऑफ एडिशन हम फॉलो करेंगे, रियल पार्ट में रियल पार्ट, c + a + iota d + b, और 1 + 2 लिखें या 2 + 1 लिखें, एक ही बात है। इसको मैं लिख सकता हूँ a + c + iota b + d। तो ये अगेन किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। जी स्टूडेंट्स, ये थे एडिशन लॉज। अब हम सेम इसी तरह से करते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉज। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 का प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं हम। वेरीफाई द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम उसी तरह से जैसे हमने एडिशन प्रॉपर्टीज की हैं, हम लेट करते हैं लेट z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, z2 इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d एंड z3 इज इक्वल टू e plus iota f are complex numbers. And a, b, c, d, e, f belongs to real number. जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ है मल्टीप्लिकेशन में बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट लॉ है हमारे पास कुलेयर प्रॉपर्टी नंबर 1, कुलेयर प्रॉपर्टी फॉर ऑल z1 z2 belongs to complex number such that z1 multiply by z2 also belongs to complex number। डॉट का मतलब क्या है, पहले भी हमने पढ़ा है कि ये मल्टीप्लिकेशन है। इसको प्रूव करते हैं a प्लस आयोटा b एंड मल्टीप्लाई बाय c प्लस आयोटा d। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑपरेशंस ऑफ ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे, उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। तब भी हमने ये दो ही एलिमेंट लिए थे, a प्लस आयोटा b एंड c प्लस आयोटा d, और इनको मल्टीप्लाई किया था। मैं वो डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, AC माइनस BD, और माइनस आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वजह से आया है, प्लस आयोटा एज इट इज AD क्योंकि आयोटा दोनों में कॉमन है, प्लस आयोटा कॉमन आ चुका है BC। तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन के इस फॉर्मूले को मैं बार बार कोट करूंगा, बार बार यूज करूंगा, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन लॉज कर रहे हैं और हमें बार बार दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल z1 z2 z3 belongs to complex number such that z1 multiply by z2 multiply by z3, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इक्वल होगा z1 multiply by z2 multiply by z3 के। फ्रेंड्स, सेम उसी तरह से पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड z1 multiply by z2 multiply by z3। z1 को हमने क्या लेट किया हुआ है, a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाय c प्लस आयोटा d मल्टीप्लाई बाय e प्लस आयोटा f। इनकी मल्टीप्लिकेशन को आपने बहुत ध्यान से जज करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला लगेगा एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा। जी स्टूडेंट्स, देखें सेम उसी तरह से इस फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूं। यहाँ पे a और c थे, यहाँ पे c और e हैं, a प्लस आयोटा b एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा c e, a c की जगह पे मैं लिख रहा हूं c e, फिर फॉर्मूले में कौन सा सिंबल है, नेगेटिव का, मैंने माइनस का सिंबल लगा दिया, df। अगेन रिपीट करूंगा, माइनस का सिंबल क्यों आया है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर बनेगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, -1 होती है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया, प्लस आयोटा कॉमन जैसे फॉर्मूले में कॉमन है, फिर फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट यहाँ पे CF, फिर प्लस का सिंबल है, प्लस लगाएंगे, फिर क्या होगा, इसका सेकंड एलिमेंट BC है, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट, और थर्ड एलिमेंट तो यहाँ पे है जी D और E,
तो हम लिखेंगे DE एंड ब्रैकेट क्लोज। इन दो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे अब आपने बहुत ध्यान से इसको चेक करना है। CE ये फर्स्ट एलिमेंट है, AC यानी कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट। यहाँ पे देखें ये फर्स्ट एलिमेंट है, मैं यहाँ पे आपको निशान लगा देता हूँ ताकि आपको गलती के चांसेस कम हो जाए। 1 2 3 4 एलिमेंट्स पे मैंने आपको निशान लगा दिए हैं, ठीक है। देखें फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट AC मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे A मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? CE माइनस DF के साथ। क्लियर? फिर माइनस का सिंबल लगेगा, फिर B मल्टीप्लाई होगा सेकंड फोर्थ के साथ। ये हमारे पास सेकंड है B, और ये मल्टीप्लाई होगा 4 वाले के साथ CF प्लस DE। जी स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। प्लस आयोटा, नेक्स्ट देखें ये वाला पार्ट है AD फर्स्ट एंड फोर्थ। यहाँ पे देखें A फर्स्ट है, ये फोर्थ है, तो ये आएगा ACF प्लस DE। फिर प्लस का सिंबल, ये प्लस का सिंबल आ गया। अब नेक्स्ट है BC, B सेकंड एलिमेंट है और C थर्ड एलिमेंट है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे B सेकंड और ये थर्ड, तो ये आएगा B इंटू CE माइनस DF। जी स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेशन दोबारा देख ले, थोड़ी सी लेंथी है इसलिए मैंने आपके लिए इजी कर दिया है। ये इसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड, इसका थर्ड और ये फोर्थ, और हमने इसी फॉर्मूले को हमने फॉलो करना है। फर्स्ट AC फर्स्ट थर्ड से मल्टीप्लाई हुआ, तो A को मैंने थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह से फिर माइनस का साइन लगा, हमने भी माइनस का साइन लगाया। फिर BD सेकंड 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो मैंने B को 4 वाले से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। फिर फॉर्मूले में प्लस और आयोटा एज इट इज हमने लगाया। फिर AD फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ये A है, ये 4 है A और ये फोर्थ एलिमेंट, प्लस BC सेकंड और थर्ड है, तो सेकंड B है और ये थर्ड है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब हमने क्या करना है, सिंपल इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। आइए जी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम सिंपली ACE माइनस ADF माइनस BCF माइनस BDE। ये हमारा रियल पार्ट कंप्लीट हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, इनको जस्ट मल्टीप्लाई किया, A को इसके साथ, फिर माइनस का साइन, A को इसके साथ, फिर माइनस, B को इसके साथ एंड B को। ये हमारा रियल पार्ट कंप्लीट हो गया है। प्लस आयोटा, सेम इसी तरह से हम लिखेंगे प्लस आयोटा, एंड अब इमेजिनरी पार्ट को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। देखिए ये बनेगा ACF प्लस ADE प्लस BCE माइनस BDF, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर स्टूडेंट्स, रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करवा दिया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट, और एट द एंड हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। जी स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3। Z1 है A प्लस आयोटा B मल्टीप्लाई बाय C प्लस आयोटा D एंड मल्टीप्लाई बाय E प्लस आयोटा F। अब हमने क्या करना है, Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें हमने Z3 को मल्टीप्लाई करना है। देखिए स्टूडेंट्स, फार्मूला वही है, वही एलिमेंट है, तो मैं डायरेक्टली फार्मूला लिख रहा हूँ
AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए और इसके साथ अब हमें मल्टीप्लाई करना है E प्लस आयोटा F को। तो स्टूडेंट्स अगेन आपकी आसानी के लिए मैं इसमें नंबरिंग लगा रहा हूँ। ये है हमारा फर्स्ट नंबर, ये है सेकंड, ये है थर्ड एंड ये है फोर्थ। फॉर्मूला हम वही वाला फॉलो करेंगे, ये दोबारा फॉर्मूला बन गया है, लिखा हुआ है, इसी को हम फॉलो करेंगे। देखिए AC, इसका मतलब है AC फर्स्ट और थर्ड, तो यहाँ पे ये फर्स्ट है सारे का सारा AC माइनस BD, ये मल्टीप्लाई होगा E के साथ, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस का सिंबल है माइनस BD सेकंड एंड फोर्थ, तो ये सेकंड है AD प्लस BC, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा F के साथ, ये हमारा रियल पार्ट कंप्लीट हो गया AC माइनस BD प्लस आयोटा एंड अब हम इमेजिनरी पार्ट लिखने जा रहे हैं। इमेजिनरी पार्ट क्या है जी, A मल्टीप्लाई होगा D के साथ, इसका मतलब है फर्स्ट और फोर्थ, ये है AC माइनस BD, ये हमारे पास फर्स्ट वाला है, फोर्थ वाला है F, तो ये F से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का सिंबल है, ठीक है। अब BC आया है सेकंड और थर्ड, तो सेकंड कौन सा है, AD प्लस BC, AD प्लस BC, और ये मल्टीप्लाई होगा थर्ड वाले के साथ, मतलब E के साथ मल्टीप्लाई होगा E, और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट कंप्लीट हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है जी, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा ACE माइनस BDE माइनस ADF माइनस BCF, रियल पार्ट मल्टीप्लाई हो गया, प्लस आयोटा ACF माइनस BDF प्लस ADE प्लस BCE, जस्ट हमने मल्टीप्लाई किया है जो बाहर एलिमेंट्स पड़े हुए थे। अब देखें जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन थी उसको देखें, ACE बिल्कुल ऐसे ही है, माइनस ADF, तो ये हमारे पास ADF मौजूद है, माइनस BCF वो भी मौजूद है, माइनस BDE, तो रियल पार्ट और रियल पार्ट आपस में मैच कर रहे हैं। इसी तरह से प्लस आयोटा ACF, यहाँ पे भी ACF मौजूद है, माइनस BDF, तो देखें यहाँ पे माइनस BDF भी मौजूद है। नेक्स्ट देखें प्लस ADE, तो देखें प्लस ADE भी है, प्लस BCE वो भी है। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2 और लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और यही क्या है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर है। आइए मूव करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की तरफ। जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 3 डिस्कस करते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर ऑल G1 A प्लस आयोटा B, हमने इसको कहा हुआ है बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर एग्जिस्ट 1 प्लस 0 आयोटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे A प्लस आयोटा B मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 आयोटा को, तो मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी क्या है, बेज़रर होती है, इसमें A प्लस आयोटा B में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो आपके रिवीजन के लिए मैं अगेन फॉर्मूला लिख रहा हूं मल्टीप्लिकेशन का, डेट इज AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC। मैंने आपको कहा था कि हम इसको बार बार यूज करेंगे, इसलिए याद रखना है। अब मैं इसको यूज कर रहा हूं, डेट इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय 1, हम इसको लिखेंगे A डॉट 1 माइनस BD आयोटा B एंड 0, क्या आएगा B मल्टीप्लाई बाय 0, डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, प्लस आयोटा एंड AD A मल्टीप्लाई बाय 0, A मल्टीप्लाई बाय 0 एंड प्लस BC B मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस
b मल्टीप्लाई बाय 1, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा a मल्टीप्लाई बाय 1 a माइनस 0 प्लस आयोटा a प्लस a 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस b दैट इज इक्वल टू a माइनस 0, क्या बचेगा, a बचेगा, a प्लस आयोटा b जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि 1 प्लस 0 आयोटा, 1 प्लस हम लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस 0 आयोटा इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर इन कॉम्प्लेक्स नंबर। जी, इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल a प्लस आयोटा b बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको हमने क्या कहा हुआ है, z1 कहा हुआ है, लिखें या ना लिखें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। देयर एग्जिस्ट इनवर्स प्रॉपर्टी है तो हम लिखेंगे a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाय a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, सेम अगेन मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को हम फॉलो करेंगे। ए सी मतलब फर्स्ट और थर्ड, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए को मैंने सी से मल्टीप्लाई किया माइनस बी डी, माइनस का साइन। अब यहाँ पे देखें बी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जो हमारा नेगेटिव फॉर्मूले वाला नेगेटिव था वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया है। बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्या कंप्लीट हुआ है, रियल पार्ट कंप्लीट हुआ है, प्लस आयोटा वैसे ही मैंने लिखा है। ए डी फर्स्ट एंड फोर्थ ए और इसने मल्टीप्लाई होना है, आयोटा नहीं लगेगा, यह आ जाएगा जी माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर फॉर्मूले में प्लस का साइन है, बी सी मतलब बी सी थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे देखें बी और सी, यह आएगा ए बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स क्लियर है। अब देखें, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम लें, ये क्या आएगा, एलसीएम आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम, तो ये आएगा ए स्क्वायर फिर प्लस और ये आएगा बी स्क्वायर, रियल पार्ट प्लस आयोटा अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम आएगा ऊपर आएगा माइनस ए बी प्लस ए बी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मैंने अलग अलग कर दिए। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, आंसर करेगा 1 प्लस आयोटा एज इट इज, और ये आपस में प्लस ए बी और माइनस ए बी, आंसर करेंगे 0 जो कि क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है, और ये क्या है, एक्चुअली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और हम इनवर्स प्रॉपर्टी भी यही पढ़ के आए हैं, अगर हम कोई से दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और आंसर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए तो वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस नंबर को आपने याद रखना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे पूछा जाए
तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो क्या है, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एयोटा के साथ। अगर इसी को हम ऑर्डर पेयर में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद कर लें, ये हमने बार बार यूज करना है। इसके इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चंस भी हमारे पास हैं, बुक में शामिल हैं, एक्सरसाइज 1.2 में भी हैं, 1.3 में भी हैं, वहां पे भी हम यूज करेंगे। स्टूडेंट्स मूव करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जी स्टूडेंट्स, फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल z1 z2 belongs to complex number such that z1 multiply by z2 इक्वल होगा z2 मल्टीप्लाई बाय z1। सेम उसी तरह से स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड z1 मल्टीप्लाई बाय z2 एंड वी नो दैट z1 क्या है, a प्लस एयोटा b मल्टीप्लाई हो रहा है c प्लस एयोटा d के साथ, और सेम वही एलिमेंट्स हैं, तो फॉर्मूला डायरेक्टली हम लगाएंगे AC माइनस BD प्लस एयोटा AD प्लस BC। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1 C प्लस एयोटा D Z2 है एंड A प्लस एयोटा B Z1 है। तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क आया है, A इनकी पोजीशन चेंज हो गई है और कुछ नहीं है। फॉर्मूला हम वही लगाएंगे AC माइनस BD, तो ये आएगा CA माइनस DB प्लस आयोटा क्या होता है जी, AD है तो यहाँ पे हो जाएगा CB प्लस DA। ABCD ये सारे मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, रियल नंबर है और ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये क्या होती है, एडिशन। हमें पता है कि ये क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो देख सकते हैं आप 1 और 2 इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। जी स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 के। ये सेम वही ऑपरेशंस हैं, हमने इनको एडिशन लॉज और मल्टीप्लिकेशन लॉज का है पेज नंबर 15 के ऊपर प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किए हुए हैं। ये दोनों सेम ही चीजें हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आपके है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। वो मैं आप को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, वो आपने खुद से सॉल्व करना है। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 की तरफ।